Good morning, students. I welcome you in the New Rajasthan Public School online class. I am your SST teacher. I teach you chapter first about the past. स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने मैं आज चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिन बच्चों ने बुक्स परचेज नहीं करी है वो अपने स्कूल में आकर के बुक्स परचेज कर ले। और साथ में जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊँ तो आप एक रफ कॉपी ले और रफ कॉपी लेकर के बैठे, और या फिर जो भी मैं लिखवाऊँ, जो भी मैं करवाऊँ, उसको आप अपनी रफ कॉपी में करें। जब भी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसको बहुत ही अच्छी राइटिंग में अपनी फेयर नोटबुक में लिखना। जब भी स्कूल रीओपन होंगे तो आपके वो वर्क सारे चेक होंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। फर्स्ट हम आज पढ़ेंगे व्हाट इज हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री? व्हाट इज हिस्ट्री? आज हम ये सब जानते हैं कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री का मतलब हम क्या जानते हैं, क्योंकि क्लास 6 के बच्चे, हमने अभी तक ईवीएस पढ़ी थी, तो ईवीएस के बाद जब हम फर्स्ट टाइम जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पहले हम हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हिस्ट्री का मतलब हम जानते हैं इतिहास। क्या होता है? इतिहास। हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब जो भी चीज बीत चुकी, जो भी चीज बीत चुकी, बीती हुई घटनाओं को हम इतिहास बोलते हैं। इट मीन्स the investigation of past। हम जो भी पुरानी चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं या जो हम कर रहे हैं, आज भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो ये सारे हमारे पास्ट के पार्ट्स है, इसलिए इसको हम हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री, हिस्ट्री जो भी हमारे, और हिस्ट्री लाइफ स्टोरी ह्यूमन बींग्स हु लिव इन द अर्ली टाइम्स। अर्ली टाइम्स, हमारे जितने भी अर्ली टाइम्स में लोग रहते थे उनके लिए, उनकी लाइफ के ऊपर डिपेंड ये सारी हिस्ट्री है। हिस्ट्री बहुत सारी चीज़ों से पता चलता है, जैसे कि हम अगर हिस्ट्री के बारे में बताएं तो जैसे कॉइन्स हो गए, एंड वेपन्स हो गए, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें हिस्ट्री से पता चलता है। हिस्ट्री 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 के बारे में, हिस्ट्री बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है हिस्ट्री। तो हम हिस्ट्री को कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, या उसको किस तरह से किस पार्ट में डिवाइड किया जाए। जिस भी पार्ट में हम उसको डिवाइड करेंगे उसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कितने पार्ट में कर दिया है? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 2 पार्ट में किस तरह से डिवाइड किया गया है आपको बताएं। प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री, अगर मैं हिस्ट्री के बारे में, प्री हिस्ट्री के बारे में कहूँ तो प्री हिस्ट्री के बारे में होता है वो एविडेंस जो हमें, जिसके कोई भी एविडेंस नहीं पाए गए हैं। जैसे हमें कुछ वेपन्स है जो स्टोन से बनाए गए हैं, कुछ ऐसे टूल्स है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में सिर्फ हम खोज से उसको खोज करके, या उसके बारे में हम ये, जैसे दे नो रिटर्न रिकॉर्ड्स कॉल्ड प्री हिस्ट्री, जिसके बारे में हमें कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं पाए जाते हैं उसको हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं। फर्स्ट, जैसे स्टोन एज के टाइम में जो हमें स्टोन या जो टूल्स या जो वेपन्स पाए गए हैं उसी को कहा टूल स्टोन टूल्स। ओके, हिस्ट्री के बारे में क्या जानेंगे हम? हिस्ट्री, दे आर रिटर्न documents in the past with AD and BC called हिस्ट्री। हिस्ट्री में आ गया जिस चीज़ की हमें विथ रिटर्न डॉक्यूमेंट्स
जैसे रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में जैसे हम आगे पढ़ेंगे, जैसे हर्षचरित्र हो गए, अशोका हो गए, इनके बारे में जो भी किंग्स हो गए, जो भी बैटल्स हो गए, या किंग्स रिलेटेड किंगडम्स और ऑर्डिनरी पीपल्स वो क्या बोलते थे, वो कैसे रहते थे, या उनका किंगडम कैसा था, इन सब के बारे में हमें विथ रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हमें हिस्ट्री से पता चलता है। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर हमें किस तरह से पता चल जाता है, जैसे कि कॉइन्स हो गए, जैसे मैंने आपको बता दिया कॉइन्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, ओके, जैसे स्क्रिप्ट्स हो गई, स्क्रिप्ट्स के बारे में भी अब पढ़ेंगे। स्क्रिप्ट्स होती है जैसे कि पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो क्या करते थे, राजा महाराजा पूरी तरह से फ्लोरिश है, तो वो क्या करते थे अपने बारे में लोगों को बताने के लिए, क्योंकि वो तो पूरी तरह से पैसे उनके पास बहुत सारे हैं, तो वो क्या करते थे कि वो अपने बारे में हम 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल या 100 साल तक हम उसको पढ़ सके, जिसकी वजह से वो स्क्रिप्ट करवाते थे। जैसे स्टोन हो गया या किसी पत्थर हो गई किसी दीवार के ऊपर, वो उसको जिसको हम बोलते गुदवाना, वो गुदवा देते थे ताकि मेरी आने वाली पीढ़ी मेरे बारे में भी जाने, मेरी फैमिली के बारे में भी जाने। लेकिन ऑर्डिनरी पीपल तो इतना पैसे वाला नहीं होता था ना, ऑर्डिनरी पीपल इतना नहीं करवा पाता था, लेकिन इसलिए हमें किंग्स के बारे में पता चला। लेकिन हमें ऑर्डिनरी पीपल्स के बारे में कैसे पता चलता है, ऑर्डिनरी पीपल्स ऑर्डिनरी पीपल्स जो थे, जो ऑर्डिनरी पीपल्स जो कुछ इंस्क्रिप्ट हुआ करते थे, ऑर्डिनरी पीपल्स के बारे में जितनी भी लिखित में हमें जैसे किसी की बायोग्राफी के द्वारा पता चलता है या किसी पुराने ऐतिहासिक बुक्स के बारे में से उससे पता, ऑर्डिनरी पीपल्स के बारे में हमें पता चल जाता है। सर ओके बच्चों, हमने अब तक जो पढ़ा है उसको हम वन टाइम रिवाइज करेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज हिस्ट्री, मैंने आपको बताया द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पास्ट। ओके, इन्वेस्टिगेशन ऑफ पास्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है हिस्टोरियंस ने, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। फर्स्ट, हिस्ट्री, देयर आर नो रिटर्न रिकॉर्ड्स फॉर दिस पीरियड, इस पीरियड के टाइम में कोई भी रिटर्न एविडेंस नहीं पाए जाते हैं। सिर्फ हमें इसके बारे में कहाँ से पता चलता है, हमें इसके बारे में जैसे बोन्स हो गए, जैसे बोन्स हो गए, टूल्स हो गए, वेपन्स हो गए, ऐसी जो भी चीज़ें हमें पाई गई है, इन्हीं से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। और हिस्ट्री, द पीरियड ऑफ टाइम्स for which documents or records available is called a history। हमें इस टाइम में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं जो कि रिटर्न ऑन द रॉक्स। कई जगह आप जाएंगे जैसे सारनाथ का पिलर है, ऐसे कई सारे पिलर्स हैं जिनके ऊपर राजा महाराजाओं ने अपनी प्रशस्ति यानी अपनी प्रशंसा के द्वारा राज्य को बताया है, और आने वाली उनकी 100 पीढ़ियां और पढ़ सके, जिसकी वजह से वो पहले रॉक्स के ऊपर, पिलर्स के ऊपर और कॉपर्स के ऊपर वो इंगित करवाया करते थे ताकि आने वाली पीढ़ी उनके बारे में जान सके। और नॉर्मली ये 2-3 लैंग्वेज में इंगित करवाया करते थे, जैसे कि सबसे पहले संस्कृत, जो कि पढ़े लिखे विद्वान ही उसको पढ़ सकते थे या लिख सकते थे, और जो वहाँ के ऑर्डिनरी पीपल थी वो प्राकृत भाषा के अंदर उसको लिखवाया जाता था ताकि ऑर्डिनरी पीपल उसको समझ सके या कोई और पढ़ के उनको समझाए, इस तरह से वो उसको एक्सप्लेन कर सके या समझ सके, ऑर्डिनरी पीपल भी उस चीज को देख सके। तो इसी से रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चंस तैयार किए बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी अपने अपने घर पे इसको बैठ के करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हिस्ट्री, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है, उसका आंसर आप लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री, हिस्ट्री को हिस्टोरियंस ने कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट में डिवाइड किया है, ये आपको पूरा करना है। ओके, ये आपको जो भी करना है ये सारा SW में, अभी फिलहाल हम रफ कॉपी में करेंगे। जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद आप होमवर्क की नई कॉपी बनाएंगे, उसमें चैप्टर नेम डालेंगे, चैप्टर का नंबर डालेंगे, और उसके बाद आप ये अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में करेंगे। ओके बच्चों, अभी हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, हिस्ट्री के बारे में जो पढ़ा उसके बारे में पढ़ने के बाद अब हम आगे पढ़ेंगे टाइमलाइन, टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री। हमें टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री पढ़नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि एडी और बीसी क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें बीसी और एडी के बारे में पता नहीं चलेगा, तो अगर हमें किसी ने भी बोल दिया कि ना 500 एडी
या आपको बोल दिया किसी ने 500 BC, तो आप तो बोलोगे दोनों तो सेम ही है। हाँ, तो मेरे लिए भी सेम ही है, आपके लिए भी सेम है। सेम कैसे? दोनों ही ये अलग अलग चीजें हैं। 500 AD और 500 BC दोनों ही अलग अलग चीजें। जब तक हम इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम हिस्ट्री में इसके बारे में नहीं समझ सकेंगे। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। AD एंड BC के बारे में हम जानने के लिए एक छोटा सा टेबल तैयार करेंगे, ताकि आप भी अच्छी तरह से समझ जाए और आज कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि जीरो, हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। AD और BC हम इसको करेंगे 1, 10, 100, 1000, 1500। अभी हम किस में चल रहे हैं? 2020 में है ना हम। इसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ हम कितना भी कर सकते हैं। चलें करके देखते हैं। हम इसको 2000 तक ही करेंगे, आगे हम 2000, 2010, 2000 हम आगे इधर प्लस करते जाते हैं, क्योंकि ये समय हमारा बीत चुका है। बीते हुए समय के लिए हम बोलेंगे BC और इसको हम बोलेंगे AD। अब BC और AD का, अब BC और AD क्या होता है अब हमें ये भी नहीं मालूम, तो हम BC बिफोर क्रिस्ट, और AD का मतलब क्या होता है? AD का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी। BC और AD, BC का मतलब क्या बोलेंगे हम? बिफोर क्रिस्ट। AD यानी एनो डोमिनी। दोनों ही सेम है लेकिन दोनों ही अलग है। ये बिफोर क्रिस्ट कहने के लिए तो कहा जाता है कि जब जीसस का जब बर्थ हुआ था और जीसस की डेथ में, जीसस के डेथ से पहले की जितनी भी ईयर काउंट होते हैं वो BC काउंट होते हैं। जीसस के बर्थ के बाद जितनी भी डेज काउंट होते हैं या ईयर काउंट होते हैं वो AD काउंट होते हैं। लेकिन क्या जीसस के 1 साल के मरने के बाद ही नया सन स्टार्ट हो गया था? जी नहीं। तो हमारे धार्मिक, अगर हम धार्मिक ग्रंथ के हिसाब से जाने तो हमें धार्मिक ग्रंथ के हिसाब से इसको अलग अलग तरह से कर दिया। जैसे BCE और BC, तो BCE के लिए क्या किया इन्होंने? बिफोर कॉमन एरा, और इसके अंदर क्या कर दिया? BC यानी सॉरी CE कॉमन एरा। पहले हम BC और AD पढ़ते हैं, आज भी कई सारी बुक्स में हम BC और AD पढ़ते हैं, लेकिन हर चीज का बदलाव हो गया है, तो समय के हिसाब के बदलाव से आज हम उसको BCE पढ़ते हैं। BC का मतलब हो गया बिफोर कॉमन एरा और CE यानी कॉमन एरा। ओके, तो अब हम इसी के हिसाब से पढ़ेंगे। हमारे जितने भी पुराने टाइम में आप देखे होंगे कि जैसे कि किसी भी राजा के बारे में बताया, जैसे कि हमें बताया जैसे कि 500 BC में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, अबाउट 500। तो कैसे पता चलेगा? जैसे कि 500 किधर आएगा? इधर या इधर या इधर? किधर आएगा? इधर आएगा। तो 1000 इसके बीच में आएगा, मतलब कि इस बीच में गौतम बुद्ध का बर्थ हुआ था। तो जो भी AD है, BC है, जितने भी राजा महाराजाओं के बारे में और जितनी भी चीजों के बारे में पता चलता है वो हमें AD से पता चलता है, यानी कि एनो डोमिनी। इसको हम हिंदी में बोलेंगे ये ईसा पूर्व, और इसको हम पढ़ेंगे ईस्वी। ओके, अब मैं आपको एक और छोटी सी अच्छी चीज बताती हूँ। जैसे कि ओके, टाइमलाइन टाइमलाइन हम सबने बना ली। टाइमलाइन फॉर हिस्ट्री,
बीसी और एडी के बारे में हमने समझा है, बीसी और एडी के बारे में। हमारे बीसी और एडी का एक छोटा सा ये टेबल फॉर्मूला है। बीसी और एडी में बीसी यानी ईस्वी पूर्व हम हिंदी में पढ़ेंगे, और एडी यानी ईस्वी, यानी जीसस कहने के लिए कहा जाता है कि जीसस के बर्थ से पहले जो भी ईस्वी थी उसको हम ईसा पूर्व में पढ़ेंगे यानी बीसी, और जीसस के बर्थ के बाद जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे वो एडी यानी ईस्वी में, जैसे कि है ना 520 ईस्वी, 480 ईस्वी ईस्वी में। ओके, अभी हम कहाँ पे हैं, 2020 में चल रहे हैं। ओके, इसी तरह से लेकिन बीसी और एडी, बीसी यानी बिफोर क्रिस्ट, मैंने जैसे कहा कि जीसस के बर्थ के पहले, तो बिफोर क्रिस्ट, और एडी यानी एनो डोमिनी। लेकिन इसको आज हम अलग, इसको आज धर्म के हिसाब से अगर माना जाए तो इसी को आज अलग भाषा में बोला अलग ही काउंट किया जाता है। जैसे बीसी को कर दिया बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा, क्योंकि हम हिंदू हैं तो हम हिंदू धर्म के हिसाब से पढ़ते हैं यानी बिफोर कॉमन एरा, और सीई यानी कॉमन एरा। ओके, नेक्स्ट हम एविडेंस ऑफ पास्ट के बारे में पढ़ेंगे। एविडेंस ऑफ पास्ट, द हिस्टोरियन solve the mystery past with the help of historical clues and evidence. The different various sources of understand the past. The clues of called the sources of history, sources materials of the historians. The source materials is now called the archaeologists and literacy. हिस्टोरियंस जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये जितनी भी एविडेंस है ये आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस आज भी इस पे खोज रहे हैं। जैसे कि हम हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे मोमेंट्स हो गई, कॉइन्स हो गई, लॉजिकल लिटरेसी के बारे में हम जान चुके हैं। अब इसका फर्स्ट है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातत्व विभाग, पुरातत्व विभाग इसके बारे में खोज कर रहा है। आज भी जगह जगह पे खुदाई हो रही है, आज भी जगह जगह पे जैसे बहुत सारी चीज़ें हड़प्पा की, मोहनजोदारो की जो भी सभ्यताएं पाई गई है ये सारी एक्सकवेशन के दौरान पाई गई है। इसी तरह से हम फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। एविडेंस फ्रॉम द एक्सकवेशन टेल मैनी थिंग्स अबाउट द एशियन पीपल्स। एक्सकवेशंस यानी डिग आउट have we both of the light many interesting object. Example of archaeological site the dug on the Indus Valley civilization, the oldest humans, the settlements, all the materials remain have the help historians to reconstruct the history of the period. Archaeological evidence for the three kinds: monuments, inscriptions, and coins and other belonging. आर्कियोलॉजिकल आज भी इस चीज़ पे बहुत सारी खोज कर रहा है। हम सब अभी भी कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़ में देखते हैं कि कहीं पे कोई किसी चीज़ के बोन्स पाए गए हैं, कहीं पे वेपन्स पाए गए। तो ये सारे यहाँ इंडस रिवर से रिलेट इसके आसपास बहुत सारी सभ्यताएं पाई गई हैं। जैसे सबसे बड़ी सभ्यता है इंडस वैली के पास में, इंडस रिवर के पास में, जिसको हम सिंधु नदी बोलते हैं। सिंधु नदी की घाटियों के पास में ज़्यादातर एशियन टाइम में आपको मैंने जैसे बता दिया है कि एशियन टाइम में लोग ज़्यादातर नदियों के किनारे रहना पसंद करते थे। आपको पता है क्यों? हम इलेक्ट्रिक के बिना रह सकते हैं इलेक्ट्रिक के बिना हम शाम को थोड़ा जल्दी सो जाए, अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ जाए, लेकिन हम बिना पानी के नहीं रह सकते, बिना पानी के हम सर्वाइव नहीं कर सकते, बिना पानी के हम खेती नहीं कर सकते हैं, बिना पानी के हम अपना जीवन नहीं निकाल सकते हैं। जिसकी वजह से जो प्रिमिटिव मैन थे वो उस टाइम ज़्यादातर रिवर्स के पास में रहा करते थे। इसलिए हमें जितनी भी सभ्यताएं पाई की है, जितनी भी सभ्यताएं, वो सारी हमें रिवर्स के, गंगा हो गई, यमुना हो गई, इंडस रिवर हो गई, सिंधु नदी की घाटियाँ हो गई, यहाँ पे हमें पाई है। तो आर्कियोलॉजिस्ट है जो आज भी पुरातत्व विभाग वाले हैं वो आज भी इसकी खोज कर रहे हैं। तो आज भी हमें कई जगह, कई पैलेस है, ऐसे मोमेंट्स है जो कि कॉइन्स पाए जाते हैं, तो इससे हमें इन मूवमेंट्स के बारे में पता चलते हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉइन्स होते हैं, जो कॉइन्स हमें कैसे पता चलता है कि ये कौन से राजा का था, या ये कौन से एडी का था, कि ये बीसी का था, या ये कौन से किंग्स का था। तो बच्चों आप अगर कॉइन्स के बारे में आप जानो तो कॉइन्स में अगर कोई भी कॉइन्स होता था, पहला कॉइन्स से जैसे कोई राजा है कितना फ्लोरिश है तो वो गोल्ड के, सिल्वर के कॉइन्स बनाता था, तो इससे पता चल जाता कि वो उस टाइम कितना फ्लोरिश था, पता चल जाता था। इसी तरह से कॉपर्स के, जैसे तांबा हो गया, पीतल हो गया, सिल्वर हो गया, ये अलग अलग तरह के, तो कॉइन से पता चल जाता था कि ये राजा कितना फ्लोरिश था या वो साम्राज्य कैसा था। साथ में कई राजा ऐसे हुए जिन्होंने
एडी और बीसी छपवाया, जिससे हमें ईस्वी का लगभग हमें पता चल जाता है कि ये शायद उस ईस्वी में होगा या शायद उस बीसी का होगा। तो इस तरह से हमें कॉइन्स का पता चल जाता है। पुराने टाइम में साथ में जो मोमेंट्स हुआ करते थे उसमें क्या हुआ कि उसपे भी लोग जैसे राजा महाराजा, आपने देखा है कभी जैसे कई सड़क बन रही है तो हम क्या करते हैं, सड़क पे अपना नाम लिखवा देते हैं, सड़क पे अपना ईयर लिख देते हैं या कुछ ऐसी चीजें लिख देते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, उसको या तो हम अगर सच्ची भाषा बोले तो जैसे गोद दिया या फिर उसे मेंशन कर देते हैं, तो उससे क्या पता चल जाता है कि ये इसका। तो उस वक्त भी मूवमेंट जब बनाए जाते थे तो कई बार राजा अपनी यादगार में या उसके ईयर के साथ, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के साथ, अपने जो भी उसका जो पास रहा है उसके साथ वो उसको मेंशन करता है। ज्यादातर राजा अपनी प्रशस्ति करवाया करते थे, अपनी प्रशंसा के बारे में लिखवाया करते थे कि मैं राजा ऐसा है, या राजा राजा कितना फ्लोरिश था, वो अपने राज्य में कैसे रहा करता था, अपने राज्य के बारे में भी वो साथ में मेंशन करता था। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसी का ही है मॉन्यूमेंट्स। मोमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। मोमेंट्स आर एशियन स्ट्रक्चर ऑफ caves, caves, स्तूप्स and palace and temples. They provide a glimpse of the era the built in the stoops, Sanchi and caves, Ellora, Ajanta. Many forts give information about the religious and arts of the ancient India. हमारे एशियन इंडिया, हम जानते हैं एशियन इंडिया के अंदर ऐसी कई सारी, आज भी ऐसी कई सारी मोमेंट्स है जिससे हमें पता चल, जैसे अजंता की एलोरा है, एलोरा की गुफाएं हैं, अजंता की कैव्स है और सांची स्तूप्स है, और कई ऐसी गुफाएं हैं जिसके बारे में हमें पेंटिंग और साथ में ऐसी कई स्क्रिप्ट पाई गई है, जो कई तो स्क्रिप्ट हम पढ़ने में आ रही है, कई स्क्रिप्ट हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। या जैसे कि जैसे बीसी में जो चीज़ बीसी में लिखी गई थी हमें उसको पढ़ना नहीं आ रहा है, लेकिन शायद वो उनकी फीलिंग्स के साथ उन्होंने अपने डायग्राम्स को इंगित किया था। उन्होंने डायग्राम्स के द्वारा उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया। उन्होंने कुछ ऐसी पिक्चर्स, कुछ ऐसे कार्टून्स के द्वारा उन्होंने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की, और कुछ ऐसे हमें डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं जो कि बकायदा वो ऐसी लिखाई है जो कि आज भी उसको पढ़ने में कुछ तो समर्थ हैं और कुछ हम नहीं पढ़ रहे हैं। इससे भी हमें हिस्ट्री के इतिहास के बारे में पता चलता है, शायद मूवमेंट में और साथ में जैसे कि फॉरेस्ट, साथ में जैसे स्तूप हो गई, सांची हो गई, एलोरा एंड अजंता कैव्स, इन सब में कुछ डायग्राम्स के द्वारा है, कुछ पिक्चर्स के द्वारा है और कुछ लिखाई के द्वारा, लेखों के द्वारा पता चलता है। इसी तरह से inscription is the piece of the writing. There is the engrove the either the stone surface like the rocks, stone walls, caves, walls, pillars on the metals, copper plates and clay tables. जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि कई राजा महाराजा थे, उन्होंने अपनी इंस्क्रिप्शन के बारे में लिखवाया है, जैसे कॉपर प्लेट्स के ऊपर, पिलर्स के ऊपर, मेटल्स के ऊपर। Okay, thousands of inscription that has been found all over India in the many languages. The inscription give a lots of information about the name of the kings, important events, religious extents, their empire, the languages, the use of the literary skills of the times, and the many other details. For example, of Allahabad pillars, inscriptions tell about the कैरेक्टर्स एंड ना कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त। कई सारी ऐसी पिलर, जैसे कि है ना इलाहाबाद का एक पिलर है जिसके ऊपर भी समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी इंस्क्रिप्शन लिखी गई है, किसने उसकी प्रशंसा, समुद्रगुप्त ने क्या क्या, कहाँ पे उसने फाइट करी, कहाँ उसका बैटल हुआ, कहाँ का वो वॉरियर हुआ, उसके सैनिक कैसे थे, उसके उसके जितने भी उसकी प्रशस्ति में जो भी चीज आती थी वो सारी उस पिलर के ऊपर लिखी थे। तो हमें समुद्रगुप्त राजा के बारे में इससे पता चलता है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, coins and other belonging. During the archaeological excavation, many kinds of objects like the pottery and metalsware, coins, textile, jewelry, etc. are found. Coins are extremely valuable source and information. These coins were made of the gold, silver, copper, and other metals. They help to the knowing about the reason of the ruler, the social economical condition of the earlier time, the extent of king and empire, and about the contact with other countries. Coins also indicate religious belief, art, the ability of the rulers. Coins found during the excavation and are presented in वेरियस म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड। हम बहुत सारे, आप कभी जयपुर के म्यूजियम में गए हो या किसी भी आप जहाँ रहते हो वहाँ के म्यूजियम में गए हो, आप वहाँ पे जाना, आपको पता चलेगा कि किस तरह के कॉइन्स होते हैं।
राजा अकबर के शासनकाल में कैसे कॉइन थे, या अलग अलग राजाओं के वहाँ पे कॉइन्स पाए जाएंगे। आप वहाँ पे कॉइन्स देखना, आपको कॉइन से पता चल जाएगा। हमने अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा कि कॉइन से राजा की इकोनॉमिकली कंडीशन के बारे में पता चलता था, साथ में वो राजा कैसा था, और साथ में कई बार उस राजा की ईयर, राजा के फेस के साथ वो इस टाइम के साथ वो इंगित किया जाता था, जिससे राजा की फ्लोरिशी के बारे में पता चलता था। और साथ में अच्छा, कुछ कॉइन्स हमें यहाँ पाए, कुछ कॉइन्स हमें कुछ कॉइन्स हमें पंजाब में पाए गए, कुछ कॉइन्स हमें है ना महाराष्ट्र में पाए गए। तो कैसे पता चलता था? आपको पता है कि अगर सेम कॉइन यहाँ पे है और सेम कॉइन महाराष्ट्र में है और सेम कॉइन पंजाब में पाया गया, तो कैसे चले गए वहां पे? अपने आप तो जान ही सकते हैं। तो इससे राजा की इकोनॉमिकली कंडीशन के बारे में पता चलता है। इकोनॉमिकली कंडीशन जैसे कि कॉइन्स वहां पे पाए, तो इसका मतलब कि राजा उस राज्य के साथ व्यापार करता था, या फिर वो अदर कंट्री में भी पाया गया, तो इट मीन्स कि राजा उस कंट्री के साथ व्यापार किया करता था। तो इससे द्वारा हमें उसके उसकी उसके है ना कमर्शियल के बारे में पता चलता है, उसके ट्रेड के बारे में पता चलता है कि वो कितना अच्छा फ्लोरिस्ट ट्रेडर्स था और कितना अच्छा व्यापार चलता था। जितने भी राजा हुआ करते थे वो अपने जैसे बाहर कंट्री से या बाहर देशों से, कई सारे राजा हैं जो कि अलग अलग, हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो हम आगे चलते हैं। एक्सप्रेशन प्रेजेंट द वेरियस म्यूजियम, बहुत सारी कॉइन्स की खुदाई करके और अलग अलग म्यूजियम में रखा गया है। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कुछ दिन के बाद आप एक काम करना, जब लॉकडाउन खुल जाए तो, और जब म्यूजियम वगैरह खुल जाए तो आप म्यूजियम में जाना और जा करके वहाँ पे देखना कि अलग अलग राजा के कॉइन्स हैं। उन कॉइन्स को देखना, उस पे पढ़ना, उसके बारे में लिखना, और आप मुझे भी बताना। ओके, नेक्स्ट लिटरेसी एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑल रिटन रिकॉर्ड्स द पास्ट आर द लिटरेसी एंड द डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज, they are written by hands in the form of the books called the manuscripts. Manuscripts are the written on the palm leaves or the thick barks of each trees or on the papers. The literary sources many we are divided into two categories, religious and secular. अगर हम लिटरेरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम पढ़े तो बच्चों, मेन्यूस्क्रिप्ट, अगर मैं मेन्यूस्क्रिप्ट को टू मेन्यू स्क्रिप्ट यानी हस्तलेखन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाथ के द्वारा लिखी गई को हम हस्तलेखन भी कहते हैं। तो हाथों के लेखन के द्वारा हमें बहुत सारे लेखन मिले हैं। कैसे? जैसे कि मैन्यूस्क्रिप्ट पहले क्या किया था, पाल्म लीफ से, थिक बर्क्स, जैसे कई पेड़ होती है जो उनकी छालें होती है, बर्क ऑफ ट्रीज, उसकी छालों पे पहले लिखा था। क्योंकि कागज तो हुआ नहीं करते थे, या लीव्स भी कितने दिन चलेंगे। कुछ तो कई ऐसे एविडेंस पाए गए हैं, ऐसे लीव्स भी पाए गए हैं, कई ऐसे बर्क ऑफ ट्रीज भी पाए गए हैं। कुछ को तो इंसेक्ट्स बराबर कर दिया, खत्म कर दिया खा के, और जो बाकी के जो बच गए हैं उसको बहुत ही अच्छी तरह से संभाल के रखा गया है। जैसे हमें पता चलता है कि रामायण कहाँ से आई, तो रामायण कोई अपने आप थोड़ी ना ऊपर से आई थी। या हर्षवर्धन के बारे में हमें कैसे पता चलता है, या किसी राजा के बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो इन सब के बारे में हमें कैसे पता चलता है मेरे बच्चों? ये सारी मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में पता चलता है, जो कि हम हस्तलेखन के बारे में जानते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट यानी हाथों से लिखी गई जो लेखन होती है उसको हम मैन्यूस्क्रिप्ट भी कहते हैं। इसको टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, क्योंकि हस्तलेखन बहुत सारी अलग अलग पाई गई थी। कुछ राजा महाराजाओं के बारे में लिखी गई थी, कुछ राजा महाराजाओं के बारे में मिली थी, और कुछ हमारे जो जैसे कोई साहित्य के रूप में पाई गई थी, किसी भगवान के बारे में पाई गई थी, तो वो अलग अलग तरीके से पाई गई थी। इससे उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, रिलीजियस लिटरेचर एंड सेक्युलर लिटरेचर। तो हम रिलीजियस लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। मेनी बुक्स कंटेन रिलीजियस एंड रिलीजियस देम द लाइक द वेदास, जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, भागवत गीता, पुराण, जो कि हिंदू, पिटाकास, बुद्धिस्ट एंड अंगास ऑफ द जैन हेल्प टू हिस्टोरियन द अंडरस्टैंड ऑफ द रिलीजियस बिलीव एंड ट्रेडिशन ऑफ द टाइम। उस टाइम के जो भी लेखन थे, जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, भागवत गीता हो गई, अलग अलग इन सब को धार्मिक धार्मिक ग्रंथ के रूप में उसको अलग संभाल के रख दी गई है, जो कि हम आज भी टीवी पे देख रहे हैं। रामायण आ रही है, लॉकडाउन में आप सब रामायण देख रहे होंगे। Next, secular literature. Literatures that are not the connected with the religious is called the secular literature, जैसे कौटिल्य हो गई जो कि अर्थशास्त्र, बायोग्राफीज ऑफ ड्रामा,
अगर आप कौटिल्य की अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो जिसके अंदर जैसे बायोग्राफी है, बायोग्राफी का मतलब किसी राजा के बारे में जीवनी होती है, राजा के बारे में जीवनी के बारे में कई जो बहुत ज्यादा फ्लोरिश राजा थे उन्होंने अपनी असेंबली के अंदर कोई ऐसा बहुत अच्छा आदमी रख दिया जो कि है ना उसकी पूरी जीवनी के बारे में लिख दिया। स्पेशली वो उसकी जीवनी में दो चीज को ज्यादा मेंशन करता था। पहले तो उसकी प्रशंसा कि उसका दरबार कैसा होता था, वो किस तरह से अपने ना लोगों को ट्रीट करता था, लोगों को कैसे जज करता था, लोगों को किस तरह से न्याय दिलवाता था। और साथ में सेकंड हो जाती थी उसकी इकोनॉमिकली कंडीशन कि उसकी इकोनॉमिक की कंडीशन कैसी है, यानी कि वो ज्यादातर बहुत ज्यादा फ्लोरिश राजा था या वो किस तरह से ना अपने राज्य की हेल्प करता था या किस तरह से वो रूल्स को बना करके वो फॉलो करवाता था। इन सब के बारे में हम बायोग्राफी के द्वारा हमें आज भी पता चलता है कि कौन सा राजा था। अशोका, हम अशोका के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमें अशोका के बारे में कहाँ से पता चलता है, हमें इन सेक्युलर लिटरेचर के बारे में पता चलता है जो बायोग्राफी ऑफ अशोका। जब हम बायोग्राफी ऑफ अशोका के बारे में पढ़ेंगे तो हमें उसके बारे में भी यही बायोग्राफी से पता चलता है। जैसे ड्रामा हो गई, हिस्टोरिकल वर्क्स हो गई, अकाउंट्स हो गई और फॉरेन ट्रैवलर्स। आपको पता है हमारे देश में जैसे चंद्रगुप्त हो गए, विक्रमादित्य हो गए, तो इस दौरान कई सारे फॉरेन ट्रैवलर्स भी आए थे हमारे देश में। फॉरेन ट्रैवलर्स आकर के उन्होंने बहुत ज्यादा किसी राजा से इम्प्रेस हो गए, जैसे कि कोई राजा जैसे कोई भी इम्प्रेस हो गए, जैसे कई बच्चे किसी टीचर से इम्प्रेस हो जाते हैं तो हमने कह दिया कि चलो बच्चों आज अपने फेवरेट टीचर पे कुछ ऐसे लिखो, या चलो बच्चों अपने किसी फेवरेट टीचर के बारे में लिखो। तो आप किसी भी फेवरेट टीचर के बारे में लिखते हो जो भी आपके क्लास के अंदर जो आपको पढ़ाते हैं या आपके स्कूल में कोई भी टीचर है। तो इसी तरह से जैसे कोई चाइनीज ट्रैवलर हो गया, जब चाइनीज ट्रैवलर आया हमारे देश में और आने के बाद तो वो उस राजा से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया, बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया कि वाह वेरी गुड राजा एंड वर्क इज वेरी गुड। वो इंप्रेस हो गया तो उसने क्या किया, उसकी पूरी जीवनी यानी जितने भी उसके अच्छे काम, थोड़े बहुत बुरे काम के साथ उसकी पूरी बायोग्राफी लिख दी, कुछ ड्रामा लिख दिया, उसकी उसका काम कैसा है इन सब के बारे में लिख दिया। तो इस तरह से जो फॉरेनर्स थे उन्होंने भी काफी सारे लिखा है। एंड अभिज्ञान शाकुंतलम बाय द कालिदास, बहुत फेमस बुक है अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि कालिदास जी के द्वारा लिखी गई थी। उन्होंने भी बहुत सारी लिखी थी। एंड एग्जांपल्स एंड द स्टडीज ऑफ द कम ऑफ नाइदर एक्सप्रेशन सोशल पॉलिटिकल कंडीशन दैट टाइम, उस वक्त की जितनी भी राजा के बारे में स्टोरी लिखी गई थी, स्पेशली उनकी इकोनॉमिकली कंडीशंस, उनकी सोशल वर्क, उनके पॉलिटिकल्स कैसे थे, उनकी पॉलिटिशियंस कैसे थे, उन सब के बारे में मेंशन की गई थी। केस स्टडी इंपॉर्टेंट ऑफ द ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क। ओके बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। मैंने आपको जितना भी करवाया है, जितना भी मैंने आपको बताया है, इससे रिलेटेड मैंने आपको 2 क्वेश्चंस ब्लैक बोर्ड पे करवा दिए हैं। बाकी के और कुछ 2 से 3 क्वेश्चंस दूंगी, आप इन्हीं क्वेश्चंस को आज आप रफ कॉपी में करना। मैंने जितना भी करवाया है लेक्चर 1 आप कॉपी में कैसे मेंशन करोगे मैंने आपको पहले बता दिया है। फर्स्ट चैप्टर का नाम लिखेंगे, चैप्टर नंबर लिखेंगे, लेक्चर 1 लिखेंगे और लेक्चर 1 में मैंने जितने भी क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं 2 3 4 5 सीक्वेंस वाइज 1 2 3 क्वेश्चंस करना और आप कोशिश करना कि इसके आंसर आप खुद कर सकें और बाकी के मैं आपको कल इनके आंसर्स बताऊंगी। ओके तो ओके क्वेश्चन आंसर सभी बच्चे क्वेश्चंस मेंशन कर लेंगे, ये आपको अभी रफ कॉपी में करना है और कल मैं इनके आंसर्स करवाऊंगी तो आप इनको फिर फेयर कॉपी में करना। व्हाट इज द हिस्ट्री, हाउ मेनी पार्ट्स हैज द हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री, how does the kings know about the history and draw the diagram of timeline and explain also। आपको ये explain भी करना जो कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे कर दिया है। ओके अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।